एंड व्हाट बेटर वे टू प्रमोट नेशनलिज्म अदर देन क्रिकेट एंड स्पोर्ट, ये एक जज्बा है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, दैट एक्चुअली इवॉल्व्ड ऑन अ क्रिकेट फील्ड। आप परेशान होंगी कैसे? मैं नहीं जानती। इट वाज एक्चुअली अ यूरोपियन जिमखाना जिन्होंने क्रिकेट शुरू की थी, और 1892 में वो पासीज के साथ अनडिवाइडेड इंडिया में वो खेलना शुरू हुए। सो पासीज बड़े अफ्लुएंट थे, लेकिन यूरोपियंस जो हैं वो बाहर लिखा होता था कि नो डॉग्स एंड ब्लैक्स अलाउड, सो दे टुक इट एज अ स्लर। तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने यूरोपियन जिमखाना के सामने एक पारसी जिमखाना बना दी। पारसी जिमखाना के देखते देखते कम्युनल क्रिकेट शुरू हुई वे बैक इन 1907। तो वहाँ पे हिंदू जिमखाना बन गया। जब हिंदू जिमखाना बन गया तो कुछ अफ्लुएंट अलीगढ़ के प्लेयर्स थे, 3 प्लेयर्स थे जो कि एक्चुअली इंडिया से टूर कर चुके थे टू इंग्लैंड इन 1911। इसमें सैयद हुसैन थे, शफकत हुसैन थे, AK सलामुद्दीन थे। सो उन्होंने मिल के इस्लाम जिमखाना बना दिया। सो ये जो आपकी कम्युनल क्रिकेट है, ये 1946 में, यू विल बी शॉक टू नो कि आपका एक बॉम्बे पेक्टेंगुलर का मैच हो रहा था, दैट वाज बिटवीन मोहम्मदन्स जो कि मुस्लिम्स होते थे एंड हिंदूज़ जो कि कम्युनल क्रिकेट हो रही थी। तो कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने बैनर्स लगा दिए पाकिस्तान वर्सेस हिंदूज़। तो वहाँ पे कम्युनल रॉयट्स हो गए, जिसकी वजह से फजल महमूद कुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द इंडिया टीम टू ऑस्ट्रेलिया। ये 1946-47। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंटेग्रल के हमारा पैशन इतना था कि जब पाकिस्तान बनता है तो मियाँ मोहम्मद सईद जो कि पाकिस्तान के पहले कैप्टन थे, नॉट ऑफिशियल बट अनऑफिशियल कैप्टन जो रिप्रेजेंटेटिव मैचेस में थे, ही वाज ए PCS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट। उनकी जो बेटी हैं, ये मार्च 1948 उन्होंने एक लोगो बनाया कि ये पाकिस्तान टीम का लोगो बनेगा, क्योंकि अब बोर्ड की तश्कील की जानी थी क़याम पाकिस्तान के बाद। तो उन्होंने जो लोगो बनाया उसमें इकबाल का शहीन था और उसके ऊपर क्रेसेंट बनाया। सो दैट रिफ्लेक्टेड कि हमारी फ़िलासफ़ी क्या थी, हमारी मेथोलॉजी क्या थी, और क्रिकेट जो है वो एक एसेंस था टू प्रमोट पैट्रियाटिज़म एंड नेशनलिज्म। और ये खातून जो है बाद में फजल महमूद की वाइफ बनी, उनके साथ शादी हुई। सो फजल वाज द फर्स्ट आइकॉन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो प्रॉबेबली जिस तरह कुंदी भाई कह रहे थे, जिस तरह मैम ने कहा, वी हैव लॉस्ट आवर वे। ये जो नई जनरेशन है, इसमें सबसे बड़ा कसूर हम लोगों का है कि वी फेल्ड टू प्रोवाइड देम द रोल मॉडल्स। बिकॉज जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम लोग तो इवन वो आर्मी ही के ड्रामा जो देखते होते थे, इंस्पायर्ड मैन विद करेज, कन्विक्शन एंड डेडिकेशन, यू नो दे वर्क इन यूनिसन बट डाई अलोन, तो टॉयल, स्वेट एंड ब्लड। तो हम लोग तो उन पोस्टर्स पे बड़े हो रहे थे। सो हम लोगों को पता था कि फ्लैग की क्या कदर है और पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है। इवन अंटिल 90s अल्फा ब्रावो 40 से ज़्यादा सेलिब्रेटेड और अक्लेम्ड ड्रामा शायद कोई और हो। अब्रॉड, आई पर्सनली फील, मैं बहुत अरसा बाहर रहा, जब मैं गया तो जब एजुकेशन और वो उसमें, तो आई थिंक पाकिस्तान वाज आवर सोशल इंट्रोडक्शन। तो हमने कहीं वो एक नैरेटिव और टेम्पलेट ही अच्छा अभी भी हो तो रहा है दैट काइंड ऑफ मीडिया, जाहिर है चाहे वो फिल्म मेकिंग हो या ड्रामेटिक्स हो, एग्जिस्ट करता है। बट अब एम्पैथी आ गई है, जिसे उन्होंने कहा ना, एम्पैथाइज करना पड़ेगा। आपको पहले पीस, ट्रैंक्विलिटी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कोई लॉजिकल इंट्रोडक्शंस करूंगा ना अपने यूथ के साथ। हमने अपनी क्रिकेट का क्या हाल कर दिया, मुझे बताएं। क्रिकेट वाज अ बॉन्ड जो कि शायद above the religion, एक इंटीग्रेटिंग फोर्स है। ना रिलीजन, ना कास्ट, ना क्रीड, ना पॉलिटिकल एफिलिएशन, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट होती है। सिर्फ एक चीज था, एक जज्बा था। अब आपका कोई हीरो ही नहीं है, अब आपका डिस्कनेक्ट हो गया। यासिर साहब, आप